एनसीपी एसपी लीडर रोहित पवार ने आज दावा किया कि अजित पवार की पार्टी के 35 कानून साजों ने इसके ज़्यादातर ओहदेदारों के साथ सुनेत्रा पवार को कौमी सदर मुकर्रर करने के लिए एक पिटीशन पर दस्तखत किए थे। उनका कहना है कि अजित पवार की पार्टी का कंट्रोल सुनेत्रा पवार के बजाय किसी और शख्स के हाथों सौंपने की साजिश का अंदेशा है। अभी देखो, जब 35 आमदार आउट ऑफ 40 ये चाहते हैं कि सुनेत्रा काकी को वहां पे अध्यक्ष बनाया जाए और उसी के साथ ऑलमोस्ट 85% जो पदाधिकारी है डिफरेंट सेल के, उन्होंने भी एक पत्र लिखा था कि सुनेत्रा वहिनी को वहां पे अध्यक्ष बनाया जाए। उसी के साथ अगर आप देखो तो पहले 13 दिन में हमारे की तरफ से एक ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट वहां पे आया था कि सुनेत्रा काकी को कार्याध्यक्ष बनाया जाए, सुनेत्रा काकी को वहां पे डीसीएम बनाया जाए, सुनेत्रा काकी को सब पोर्टफोलियो वहां पे देने चाहिए, क्योंकि हम जानते थे कि ये जो लोग हैं उनके साथ वो डेफिनेटली पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश वहां पे करेंगे और दादा ने जो कष्ट से ये पार्टी खड़ी की थी वो टोटली किसी और व्यक्ति के हाथ में जा सकती है, आगे जाके बहुत बड़ी राजनीति भी हो सकती है। इसीलिए लोगों का प्रेशर आने के कारण, ये देखो डीसीएम ये पद मुख्यमंत्री साहब के कारण और उसी के साथ केंद्र के जो बड़े नेता है भाजपा के, उनके कारण मिला। और जो कार्य महाराष्ट्र असेंबली सेशन में शिवसेना एमएलसी मनीषा कांडे ने राहुल गांधी की खारजा पॉलिसी से मुतालिक रिमार्क्स को आलमी मजाक करार देकर उन पर तनकीद की। खुद एक जोक बन के रह गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, देश विदेश में भी जाके हिंदुस्तान की निंदा करना, यही उनको एक अभी काम बाकी रह गया है। और जहां तक ये गैस की समस्या के बारे में अगर केंद्र सरकार बैठक बुलाती है तो इनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अगर उनको देश के लोगों की सही में चिंता है तो उन्होंने इस बैठक में आना चाहिए, मगर वो अब केरला जाएंगे या तो विदेश भी निकल जाएंगे, उनका क्या भरोसा है। नहीं, वो सीरियस तो कभी थे ही नहीं। ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। वो तो बस अभी कांग्रेस की जब तक गाड़ी चल रही है तब तक वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, इंपॉर्टेंट रोल है राजनीति में, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में, कि उनको लोगों के हित में बात करना चाहिए, उनकी हर एक एक्शन लोगों के हित में होनी चाहिए। बैठक न अटेंड करके वो दिखा रहे कि शोलापुर में एलपीजी ऑटो रिक्शा गैस की किल्लत के बायस ड्राइवरों को तवील कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। शहर में सिर्फ एक फ़ाल गैस पंप होने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। गैस की कीमत में 35 रुपये का इजाफा और इस बहरान के असरात से ड्राइवर और मुसाफिर दोनों मुतासर हो रहे हैं। आता 7 वाजता आलोय इथं, 10 वाजायला आलेत. आतापर्यंत आत्ता नंबर आलाय माझं. 1-2 किलोमीटर पर्यंत लाईन आहे. नई जिंदगी, बोरामणी नाका, सूत मिल सगळं पंप बंद, फक्त एकच पंप चालू आहे धुळे सोलापूरचं. आता वर्ध्याचा टाइम झालाय आमचं, लेकरं पूर्ण वाट बघत आहेत. आता गॅस भरावं का लेकरांना घेऊन जाव. और पॅसेंजर पण रेट वाढून काय देत नाही, काय नाही. ते आम्हाला असं त्रास व्हायला आहे, फक्त गॅस चालू करून द्या आम्हाला बस. किती दिवसापासून आता 20-25 दिवस झालं. 20-25 दिवस पासून असंच लाईन, सकाळी रोज सकाळी लाईन लावालेत. तर 20 दिवस झालं रिक्षाला गॅस भरून मिळणार नाही, एवढी अपघात व्हायला लागली आहे. सोलापूरमध्ये कुठंच गॅस चालू नाही, फक्त डीमार्टचं जुळे सोलापूरला तेवढाच गॅस चालू आहे. आणि सकाळी 6ला येतो, सकाळी 10-11 वाजता गॅस भरतो, रिटर्न जातो. म्हणजे 4 तास लाईन मध्ये थांबावं लागतंय. सर धंदा करायचा का उपाशी मारायचं? कर्ज बाजारी, प्रत्येक रिक्षावाला कर्ज बाजारी आहे. लेकर बायको कसं सांभाळायचं सर? प्रत्येकाचं घर भाड्याचा, रिक्षा भाड्याचे, कसं घर चालू आहे सर? शाळेची वर्दी पण, शाळेची वर्दी आहे, लेकरांची अपघात व्हायला लागली, सगळ्यांची अपघात व्हायला लागली. कसं घर चालवायचं? किती रुपयांनी मागलाय? आणि पहिला किती 55 होतं, आता 83-85 रुपये लिटर झालंय सर. कसं पैसे धंदा पण होत. छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में ऑटो रिक्शा वालों की लंबी कतारें खड़ी देखी गई और ऑटो रिक्शा में गैस खत्म होने की वजह से गैस खरीदने के लिए लंबी कतारें लगी हैं। कुछ गैस पंपों पर गैस की सप्लाई ख़त्म होने के बाद जहां गैस दस्तयाब है, गैस का बहरान उस वक्त मुल्क समेत पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जबकि हुकूमतों की जानिब से वाफिर स्टॉक होने का भरोसा दिलाया जा रहा है, लेकिन अवाम को हुकाम की इन बातों पर भरोसा नहीं है, जिसके बायस ये लंबी कतारें गैस पंप और पेट्रोल पंप पर लगातार देखने को मिल रही हैं।
नांदेड़ के बाजीगांव ईदगाह में मोटरसाइकिल धमाके के वाक़े पर महाराष्ट्र रियासती अक़लियती कमीशन के रुकन वसीम ख्वाजा बुरहान ने सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ज़िला एसपी को फौरी और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की हिदायत दी और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा। वसीम बुरहान ने सीसीटीवी फुटेज, ऐनी शाहिदीन और फॉरेंसिक जांच के जरिए धमाके की असल वजह मालूम करने की भी हिदायत दी। उन्होंने ईदगाह और अतराफ़ के इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। जलगांव में मुस्लिम ख़वातीन ने हिंदू लड़की के साथ जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया और इंसाफ दिलाने का अज़्म ज़ाहिर किया। आज एहतजाज एक नात तंजीम के क़यादत में ज़िला कलेक्टर ऑफिस के बाहर मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ ख़वातीन ने पुरजोश नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ख़वातीन पर जुल्म करने वालों को सख्त तरीन सज़ा हत्ता कि सज़ाए मौत दी जाए। बाद एकता तंजीम की जानिब से तफसीली अर्जी नायब ज़िला कलेक्टर वैशाली चौहान को आलिमा नाजिया शेख के ज़रिए पेश की गई। आज हम लोग एकता संगठन जलगांव ब्रदरी की तरफ से यहाँ पर खड़े हुए हैं। दो ढोंगी बाबा के खिलाफ जो महाराष्ट्र में इस एक हफ्ते में उन्होंने जो ढोंग रचा और जो औरतों के साथ गलत किया, उन्होंने नासिक का अशोक खरात, उसकी 80 से ज़्यादा वीडियोस सामने आई। उसने कितनी सारी औरतों को प्रसाद के नाम पर कुछ बेहोशी का पानी वगैरह पिलाकर उनके साथ गलत किया, उनकी वीडियोस बनाकर उनको बार बार धमकाकर उनके साथ वैसा काम किया। तो आज हम सब मुस्लिम महिलाएं उनके उस ढोंगी बाबाओं के खिलाफ यहाँ पर उन औरतों के लिए आई है, चाहे वो किस भी समाज की वो एक औरत ही है, और हम हर समाज की औरत के साथ हर बार मैदान में खड़े रहेंगे। और सिर्फ उस अशोक खैरात को हिरासत में ले लिया गया और उसको पकड़ लिया गया तो इससे बात नहीं चलेंगी। उसके साथ जितने भी पॉलिटिकल लीडर और सियासी लीडर है उन सब पर भी कार्रवाई की जाइए, उनकी भी चौकसी की जानी चाहिए। और जो हिंदू संगठन के कितने सारे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर आते हैं, आज वो कहाँ सो गए और वो उन महिलाओं के खिलाफ क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे। और हम हर बार हर समाज की औरतों के साथ रहेंगे और हमारी आवाज़ है उनके लिए। हम उस पर हर तमाम समाज की औरतों को भी आवाज़ देते हैं कि हमारे साथ खड़े रहे। और इन ढोंगी बाबाओं से मैं तमाम औरतों से अपील करती हूँ, चाहे किस भी समाज की हो और वो किस भी समाज का बाबा हो, कि उनके पास ना जाए। इन्होंने समाज के नाम का चोला पहन लिए और औरतों के साथ गलत कर रहे हैं और हर जगह पर ये ढोंग रचा जा रहा है। ये एक ही बाबा नहीं, कई बाबा ऐसे पकड़े जाते हैं और हिंदू समाज के लोग इनके खिलाफ रोड पर आए, हिंदू संगठन के लोग, और इन पर भी हम इनके विरोध करते हैं। खास तो सारी मुस्लिम समाज की औरतें हम इनके साथ है। उन औरतों को इंसाफ दिलाया जाए और इन ढोंगी बाबाओं को के साथ खास कार्रवाई, और उन पॉलिटिकल लीडरों के जिनके इन ढोंगी बाबाओं के साथ फोटो है उनकी भी चौकसी की जाए। और थाने के गावदेवी इलाके में चंदे के तनाज़े पर एक शख्स पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें किशोर अंकुश नारे शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को फौरी तौर पर कुलवा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मुलजिम नुनात वाइकर के खिलाफ नौपाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास का माहौल पैदा हुआ और अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालात उठने लगे। वांगी रोड अपना नगर में म्यूनसिपल ज़मीन से हनुमान मूर्ति हटाने पर शिवसेना शिंदे के कारकुनों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन दफ्तर में दाखिल हो गए और अमलाक को नुकसान पहुंचा, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात कर दी गई और सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। म्यूनसिपल हुक्काम ने वाक़े पर मीटिंग की, बाद मज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात पेश की। ही प्रशासकीय स्वरूपाची कारवाई होती, त्यामुळे आपण त्यांना त्याची कल्पना दिली नव्हती। त्यांनी काय आरोप केले हा त्यांचा मुद्दा आहे, पण मी एवढं सांगू इच्छितो की प्रशासकीय स्वरूपाची कारवाई केली आहे। तोडफोड में जो कितना नुकसान हुआ आपको महानगरपालिका को? काचा 2 फोडलेल्या आहेत, काचेच्या व्हॅल्यूवर कळेल, त्याचा गुन्हा आपण दाखल केला।
किती लोकांवर गुन्हे दाखल झाले सर काल तोडफोड झाली? माझ्याकडे FIR ची कॉपी आलेली नाही आहे, पण मला वाटतं 10 ते 12 लोक. अतिक्रमण काढणे हा महापालिकेचा प्रशासकीय स्वरूपाचं कामकाज आहे. त्यामुळे अतिक्रमणही काढावीच लागतं. त्यामुळे तशी कारवाई निरंतर चालू राहणं ठेवायचं. की विरोधसाठी काय मानत नाही मी, ते पॉलिटिकल त्यांचा विषय केला त्यांनी, जेणे की हे प्रशासकीय कारवाई होती. आता कमिशनर साहेबांनी तुमच्या समोर सांगितलं आणि हा विषयमध्ये आता मला काय बोलायची गरज राहिली नाही असं मला समजतं. सर, मी शहराच्या माझा दृष्टिकोन काय, जे आपल्या शहराचा विकास अगोदर व्हावा. जालना की मारूफ शख्सियत शब्बीर अंसारी का इंतकाल हो गया, जिस पर मौलाना हज़रत सैयद मोइन मियाँ अशरफ़ी ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत बोर्ड के सदर ने ताज़ियत के लिए उनके अहल खाना से मुलाकात की। मोइन मियाँ अशरफ़ी ने शब्बीर अंसारी की OBC कम्युनिटी के लिए खदमात को सराहा और उनके इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। इस मौके पर NCP लीडर शेख महमूद भी मौजूद थे और खुसूसी दुआ भी की गई।